नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में आए हुए हैं मृदुल कृष्ण व्यास जी महाराज जी। आपका स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल पे। जय श्री राधे। आज का प्रश्न हमारा गुरु जी ये रहेगा कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर हमें कैसे क्या काम करने चाहिए कि जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, धन लाभ हो, कुछ उपाय बताइए हमें। श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं को और सभी भक्तों को दास मृदुल कृष्ण व्यास का प्यार भरा राधे राधे। और श्री राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद जो इन छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा आप समाज तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जीवन का उद्देश्य ही केवल जीव ने, मनुष्य ने धन को समझ लिया। रिश्तों की पहचान भी केवल धन से हो गई। फिर भी आपने देखा होगा प्राचीन समय में कुछ वर्ष पूर्व, ज्यादा पीछे मत जाइए, कुछ वर्ष पूर्व घर में सुख, समृद्धि और शांति जी। आदमी कम कमाता था लेकिन घर में सुख भी था, समृद्धि भी थी और शांति भी थी। आदमी एक कमा रहा है, एक बरकत कर रहा था। आज वो चीज गायब हो गई जी। आज हम क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, जबकि महंगाई बढ़ी नहीं। गुरुजी इसमें थोड़ा सा मैं रोकूंगा, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि देखिए पता है क्या होता है, आजकल हम लोग कहते हैं ना कि हम अपने दुखों से कम दुखी हैं, सामने वाला के सुखों से ज्यादा दुखी। बिल्कुल, मैं उसी बात इसको अपन दूसरे रूप से देखते हैं तो दुखी हम इसे नहीं कह सकते। हम इसे इस तरह से कहते हैं कि सामने वाला के पास अगर कोई चीज, मान लो गाड़ी है, तो हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। तो हम इसी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि हमारे पास, हमें लगता है कि हमें कि हमारे पास धन कम है, जिससे वो चीजें हम ले नहीं पाए। सामने वाला भी तो काम कर रहा है, हम भी तो काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जिससे उसके पास धन के लाभ हो रहा है, हमारे पास कम होता है? हाँ, अब उसी बात पर मैं आ रहा था। जी जी जी। और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी जी कि इस बात का कहो तो आपने हमारे ठाकुर जी ने गीता में कह दिया था जी। ये द्वापर में ही इसका उत्तर दे दिया था कि उनको पता था कि कलयुग आएगा तो ये होगा जी। तो भगवान ने गीता में जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो कहा था कि अर्जुन, जब प्राणी कर्म करता है, यानी कि तुम मंदिर गए तो आप भगवान से कहते हो हम इतने दिन से मंदिर आ रहे हैं, हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई? यानी आपने अपने कर्म को जोड़ दिया कि भैया मैं तो भगवान को दिखा दिया कि मैं इतने दिन से आ रहा हूँ। तो कर्म, और भगवान ने कहा कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, तुम कर्म करो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। अब आपका प्रश्न है कि घर में धन का लाभ कैसे हो जी, घर में सुख और समृद्धि कैसे आए? बिल्कुल बिल्कुल। और उसी प्रश्न से संबंधित मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूँ, और ये प्रामाणिक है जी। पहले कम कमाते थे, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 4 भाई भी थे तो चारों एकत्र रहते थे। बिल्कुल। आज तो इकलौता पुत्र और माता पिता साथ में, बस शादी होने के बाद में वो भी अलग, क्योंकि माता पिता को भी शायद अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे संग रह रहा है, उनको भी थोड़ी आजादी से जीने की आदत पड़ गई। या संतान को माता पिता कुछ कहते हैं तो वो खल जाती है बातें। तो वही चीज सबसे पहले, कारोबार कहाँ से हमारा आगे बढ़े, पहला नियम, हमारी लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं कब? जब घर में सुख और समृद्धि होती है, पहली बात। दूसरी बात, घर में हमारी चाहे माँ है, बहन है, बीवी है, जब हम शादी करके एक औरत को लेके आते हैं हमारे घर में तो क्या कहते हैं कि घर की लक्ष्मी लाई है जी। घर की लक्ष्मी आई है। और उसके बाद शादी के कुछ दिन ही पश्चात क्या देखते हैं कि साहब आप नौकरी करते हो, बॉस से थोड़ा झगड़ा हो गया, रास्ते में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, तो वहां आपका बस नहीं चला, आपने वहां कुछ नहीं कहा, वो सारा गुस्सा घर पर आकर के अपने माँ को, अपनी बहन को या अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, वो सारा गुस्सा वहां उतरा, क्योंकि वहां आपकी पेश नहीं चले। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जहां मेरा सम्मान होगा वहां मैं आऊंगी और वहां निश्चित तौर से मेरा वास होगा। अब घर में क्या है कि 24 घंटे कलह हो रहा है, घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो भी हमारे मन स्थिर नहीं है। सबसे पहली बात कि हम कोई भी कार्य करें, मैं मान लो एक दिवाली का मैं आपको प्रमाण देता हूँ। हम दिवाली पे पूजन करते हैं,
तो किसका करते हैं? गणपति जी और लक्ष्मी जी का। जी। तो गणपति जी कौन है? अभी तो हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन किया क्यों जाता है। अब ये उसी धन से संबंधित है। प्राचीन समय में जब हमने अपने घर में पूजन होते देखा तो हम देखते थे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे घर वाले जब दीपावली का पूजन करे तो वहां पर ना विष्णु जी की प्रतिमा जरूर रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी धर्म पत्नी है हमारे ठाकुर जी, विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है। और वो जब दीपावली जो 10 दिन पहले आती है देवउठनी एकादशी से, तो भगवान उस समय शयन में होते हैं, 10 दिन बाद उनको जागना होता है। पहली बात तो ये प्रमाणिक बात बता रहा हूँ, शास्त्र में कोई ढूंढेगा तो शायद मिले ना मिले ये बात, परंतु ये हम अपने दिमाग से भी जब सोच करके चलते हैं तो क्यों नहीं रुक रही। आज के समय में कमा ज्यादा रहे हैं लेकिन घर में रुक नहीं रहा। पहले कमाते कम थे लेकिन उसमें से भी बचा करके दिखा देते थे। तो पहले ये छोटे छोटे नियम, भगवान कहते हैं कि मेरा मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। भगत के लिए तो मैं जो चाहूं जो कर जाऊं। तो 10 दिन के बाद में भगवान नारायण देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। तो उस समय माँ लक्ष्मी जब 10 दिन पहले आपका भ्रमण कर रही हैं तो उस समय देखते हैं कि किसके साथ मेरा पूजन हो रहा है। क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है कि कभी भी स्त्री को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। और जब वचन भरवाते हैं तब ये वचन में भी आता है विवाह के समय पे। तो उस समय 10 दिन पहले जब माँ लक्ष्मी फेरा डालने आती हैं दीपावली वाले दिन, कहाँ कहाँ मेरा पूजन किसके साथ हो रहा है, तो गणपति को साथ लेकर के चलती हैं क्योंकि गणपति महाराज को वो अपना सपुत्र मान रहे हैं। पहला कारण। अब दीपावली का पूजन क्यों है? क्योंकि कोई तो राम जी की उससे जोड़ते हैं इनको कि राम जी जब वनवास से आए थे तो अयोध्या में खुशियां छा गई, दीप जले, तो उसकी खुशी में दीपावली मनाते हैं। तो कई कारण हैं जो आज हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। हम तो केवल इतने, हमारे माता पिता ने ऐसा किया हम भी करे जा रहे हैं, सामने वाला ऐसा पूजा कर रहा है तो ये करके हम देखते हैं। अब कई जगह हमने देखा कि आजकल नई नई रिवाजें चल गई हैं, नई नई अपने पूजा भी डिजिटल तरीके से हो रही है। पहले ब्राह्मण को बुला करके घर पूजा कराई जाती थी और ब्राह्मण वाक्य जनार्दना, तो ब्राह्मण जब अपने मुख से मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो महादेव प्रसन्न रहते हैं। और लक्ष्मी का वासा सबसे पहले तो कारोबार में बरकत। एक ही चीज मैं बता देता हूँ, ये हम अपना खुद का प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, आप अपने जीवन में खुद करके देख लीजिए। कल को तुम्हारे जीवन में जब लाभ होगा तो तुम भी 10 बंदों से कह सकते हो, तुम भी 10 भक्तों से कह सकते हो, तुम भी जहां भी जाओगे उसको कहोगे भैया मैंने इसको किया तो मेरे घर में लाभ हुआ। सही बात है। तो यही हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि जब भी हम दीपावली वाले दिन पूजन करें तो नारायण की फोटो हमारे साथ जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अब आपकी धर्म पत्नी, मान लो प्रमाणिक हम देते हैं, आपकी धर्म पत्नी मायके गई, कह के गई कि बच्चों की छुट्टी है जी, अब 10 दिन रहा हूँ, आपकी आज्ञा हो तो आपने भी खुशी खुशी आज्ञा दे दीजिए। बिल्कुल, देखो साल भर तुम घर में रहती हो तो 10 दिन तुमको मायके में जाना जरूरी है और आने जाने से प्रेम भी बढ़ता है। तुमने 10 दिन के लिए कहकर उनको भेज दिया, मान लो घर में कोई इमरजेंसी आ गई, बेचारी जाके पहुंची, एक रात्रि उसने अपने घर पे गुजारी और आपके घर में इमरजेंसी आ गई कि उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। आपने उनको फोन किया, कोई संदेश भेज दिया कि बहुत इमरजेंसी है जी, आपको आना पड़ेगा, तो वो धर्मपत्नी रुकेंगी या आएंगी? आएंगी, क्योंकि उनको पति धर्म भी निभाना है। तो ऐसे ही 10 दिन पहले जब लक्ष्मी माँ भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वहां पर जब देखती हैं कहाँ कहाँ किसका पूजन हो रहा है, तो गणेश जी का पूजन इसलिए क्योंकि गणपति महाराज सर्वप्रथम देवता है, पूजनीय। देवताओं की पूजा हो तो सबसे पहले गणपति पूजन होती है, तो इसलिए लोग गणपति जी को रखते हैं पूजन में। लक्ष्मी जी, गणेश जी को साथ पूजेंगे तो लक्ष्मी जी ज्यादा आएंगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गणेश जी सबसे पूजनीय हैं तो वो सबसे पहले यूं पूजे जा रहे हैं। और आज के समय में हमें धन की जरूरत है तो लक्ष्मी जी को इसलिए वहां पर पूजन कर रहे हैं। तो वहां पर लक्ष्मी जब देखती है कि मेरे पुत्र के साथ मेरी पूजा हो रही है लेकिन मेरा पति तो यहाँ है नहीं और 10 दिन के बाद वो जगाएंगे, मुझको तुरंत भागना है, तो लक्ष्मी जी, यानी तुम घर में कमा रहे हो 1 लाख रुपए आया और 10 दिन में, महीने में उसने अपने जाने का रास्ता बना लिया क्योंकि वहां प्रभु नारायण जागने वाले हैं, तुरंत गई वहां पर। तो यही कारण है, जब आप सबसे पहला नियम तो यही है कि कारोबार कैसे बढ़े और कैसे हमारे लाभ हो, तो दीपावली वाले दिन आप जब पूजन करें तो एक तो नारायण का फोटो जरूर रखें।
नारायण का चित्रण जरूर करें, नारायण का आह्वान जरूर करें उनके साथ में। जब नारायण होंगे तो उन्होंने कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस घर में बरकत होगी, पहला। दूसरा, चाहे वो हमारी देवी हैं, चाहे हमारी बहन है, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे बुआ है, उसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। कभी भी ये शब्द सुनो कि उनके प्रति हमारे से अपशब्द ना निकले। ठीक है, कभी कभी गुस्से में होते हैं, वैसे भी कहते हैं कि जब रिश्ते में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसमें प्रेम है, और उसके बाद भी यदि तुम्हारी जो आजकल तू में चलती है, इसको अपनी भाषा में तू में कहते हैं, झगड़ा कहते हैं, यदि ये भी नहीं है तो आनंद नहीं है, समझ लो फिर ये झूठा प्रेम है। सच्चाई। यदि भाई सब्जी बनाते हो तो नमक मिर्च डालोगे तभी सब्जी में स्वाद आएगा। ये तुम्हारी थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा मीठा, कभी तुमने उसको चोट मारी, कभी उन्होंने तुमको डायलॉग मारा, तो ये जीवन का एक हमारा हिस्सा है। ऐसा प्रेम जरूरी है, और वही प्रेम जब घर में लक्ष्मी, तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी बहन जी, तुम्हारी माता जी जब खिलखिलाती हुई आएंगी, हंसते हुए दिखेंगी, ऑटोमेटिकली माँ देवी लक्ष्मी का वास तुम्हारे घर में 100% होगा, और धन लाभ भी होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी ये कर लें तो वो हो जाएगा, तुम बहते हुए पानी में ये कर दो, लक्ष्मी जी, और तुलसी में जल जूस चढ़ाओ, लक्ष्मी बरसेगी। ऐसा तो महाराज जी देखो, मैं इन चीजों को कहता हूँ, शास्त्रों में कहीं भी ये चीजें नहीं लिखी हैं, पर हाँ इन बात के मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ कि हमारे घर की लक्ष्मी खुश है तो वो खुश अपने आप हो जाएगा। क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाति पावका, भगवान कहाँ है? आत्मा में। आत्मा ना मरती है, ना गलती है, ना जलती है, और आत्मा सो परमात्मा। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। आत्मा में ही जब परमात्मा के दर्शन आप कर लोगे तो तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये छोटे छोटे नियम है, जैसे तुम कहते हो बरकत। बरकत का मतलब क्या है? क्यों? पहले आपने देखा होगा, अपनी माता जी को देखा होगा, अपनी दादी माँ को देखा हो शायद, दोनों समय जब मिलते थे तो घर की चौखट पर दीपक जला के रखते थे, तुलसी माँ के सामने दीपक जला के रखते थे। आज की माताएं, देवियां, बहनें ये चीजें एक प्राचीन कला समझती हैं, इनको ये समझते हैं ये तो क्या ढकोसले हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। घर की चौखट पर दीपक जलाना, शाम को तुलसी की एक दीपक जलाना। जब आप भगवान के द्वार पर उजाला करोगे तो तुम्हारे जीवन में अपने आप ही उजाला हो जाएगा। पहला। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, अब और मैं और इससे भी बेटर बताता हूं कि जब जब हमें घर में सुख और समृद्धि की जरूरत होती है, उसी समय कुछ जो ये तामसिक देव हैं, ये जो देव जिसको हम दैत्य भी कह दें, राक्षस भी कह दें, पहले जब हम दीपक चौखट पर जला करके रखते थे तो वहां पर देव वास होता था। घर के दरवाजे पर हमेशा तुलसी मिला करती थी। आज पहले जब आपने भी देखा होगा कि घर में जब घुसते थे तो दरवाजे पर जूता चप्पल उतार करके अंदर घुसना, हाथ पैर धोकर के घुसते थे। आजकल उन्हीं जूता चप्पलों को तुम चौराहे पार कर रहे हो पहन करके। चौराहों पर मिट्टी लगती है, कितनी प्रकार की, उनमें कौन कौन क्या क्या करके चौराहों पर आजकल तो टूना फूना टोटका, आजकल कुछ चमत्कारी को नमस्कारी है। आजकल तो कहते हैं भैया तू मेरी शरण में आया, फलाना अपना उतारा करके चौराहे पे रख दे, है, और या फलाना। अब वो चीजें तुम्हारे जब पैर से टकरा रही हैं और पैरों में वो मिट्टी लग करके घर में तुम उन जूताओं को पहन के अंदर घुस रहे हो, तो वो जो बाहर की शक्तियां हैं वो तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वो कलह करा रही हैं। और जिस घर में कलह है वहां तो भैया अलक्ष्मी का वास होगा राजेंद्र जी। और बिल्कुल, और जब कभी भी अपने घर पर जूते कभी भी द्वार पर ना रखें, झाड़ू कभी घर में खड़ी ना रखें, देवियों को कभी भी अपशब्द या गालियां दे करके, जो एक घर में कई जगह वातावरण हम देखते हैं, वो हमारे मुख से ना निकले। हाँ, कुछ समझाना है बड़े प्यार से, तो उस घर में लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। और ये आप अपना खुद भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो कहोगे कि हाँ, 10 जन देखेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ये चीज है। ये छोटे छोटे ही नियम है जो आज हम अपनी सनातन संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। और इस संस्कृति को यदि हम अपनाते हैं, हमने अपने बुजुर्गों को देखा उस संस्कृति को अपनाते हुए, तो आज देखो हम ये नहीं कहते हैं कि हर घर में कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी जब चारों तरफ देखते हैं और हम इन नियमों पे आज चल भी रहे हैं तो श्री जी की कृपा है, बहुत आनंद ही आनंद हो रहा है। चलिए गुरु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हमारे स्टूडियो में। तो दोस्तों, आपके भी अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारे गुरु जी उनका सवाल होगा, जरूर आपको जवाब देंगे। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो
तो जरूर आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल राधे बिल्कुल। राधे गुरु। जय श्री राधे राधे। और सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हमारे राजेंद्र जी का भी एक ही है कि ये छोटे छोटे सवाल जो हैं कि घर घर तक जन जन तक पहुंचे हैं, तो हमारी जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है वो थोड़ा उभर करके आए। तो आपके कोई भी सवाल हो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए और शेयर करके इसको आगे बढ़ाओ, जिससे कि ये छोटी छोटी बातें घर घर तक पहुंच सके। सभी को बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद।